हेलो एंड वेलकम। आज मैं उस स्कोर के बारे में बात करने वाली हूं जो आपके ज़िंदगी के सारे स्कोर से सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोर है। ये आपके 10th का स्कोर नहीं है, ये आपके 12th का स्कोर नहीं है, आपके ग्रेजुएशन का स्कोर नहीं है, बल्कि ये आपका फिनेंशियल स्कोर है। होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन, आप किसी भी तरह का लोन लेने के लिए जब एक बैंक के पास जाते हैं तो वो इसी स्कोर की डिमांड करता है, यानी क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर ये आपसे मांगा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर ये एक नहीं है? इसमें क्या अंतर होता है और किस तरह से लोन लेने वाले के लिए ये दोनों पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर। क्या अंतर है, आपको इसमें क्या ख्याल रखना चाहिए, इन सब पर बात करने वाली हूँ। आई लोन्स के सीईओ राजीव दास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम राजीव टू मनी 9। सबसे पहले लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर। आप क्या जानना चाहते हैं, क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बताइए। देखिए, लोग दोनों को एक ही टर्म्स में यूज करते हैं। लोग बोलते हैं क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर सेम है, इंटरचेंजेबली अगर आप पकड़े तो क्रेडिट स्कोर जो होता है वो एक कस्टमर का जो टोटल डेमोग्राफिक्स के ऊपर होता है कि आप कौन से किस स्टेटस में काम कर रहे हैं, कौन सी जगह पे रह रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपका घर खुद का है, आप मैरिड है, अनमैरिड है। मुझे हर चीज, छोटी छोटी चीजों के ऊपर एक पैरामीटर्स बनाया जाता है जो हर बैंक इंस्टीट्यूशंस के साथ जो फिनटेक कंपनीज है वो अलग अलग किस्सों में उसको बांटती है। ये स्कोर करीब 900 के आसपास रहता है हर बैंकों का, और जो इकोनॉमिक्स होती है वो अलग अलग होती है। सिबिल स्कोर जो होती है बेसिकली वो एक्सेस करती है आपकी क्रेडिट वर्थिनेस। बेसिकली आपका सिबिल स्कोर जो होता है वो आपके रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, आपने जो लोन्स लिया है उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने लोन्स लिया है उसको आपने टाइमली पेमेंट किया है कि नहीं, आपने जो ओडी या सीसी फैसिलिटी लिया है उसको आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं और कितने टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया में बेसिकली सिविल, क्योंकि सिविल सबसे पुराना है इंडिया में, इसीलिए सब लोग सिविल बोलते हैं, जो उन्होंने स्टार्ट किया था। बट वैसे चार तरीके के स्कोर्स आज के डेट में इंडिया में है, जो है सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ। ये चारों का होता है। इसमें है ना वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उनका 300 टू 550 का स्कोर रहता है, किसी में 551 टू 620 या 621 टू 700 या 700 एंड अबव। तो बेसिकली अगर 300 के आसपास रहा तो वेरी लो रहता है आपका सिविल। उसके ऊपर का 500 के प्लस में थोड़ा लो क्रेडिट स्कोर रहता है। 620 के आसपास अगर रहेगा तो फेयर क्रेडिट स्कोर है, अगर 700 के ऊपर रहेगा तो अच्छी कस्टमर है। तो बेसिकली आपके जो विंटेज है, आप कितने दिनों से यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको देती है तो ये दोनों पैरामीटर्स का ध्यान रखती है। तो बेसिकली क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर एक ही है। सिबिल उस ब्रांड का नाम है या उस कंपनी का नाम है जो आपको ये स्कोर देती है, और इसी तरह की 4 और कंपनियां हैं जो आपको ये स्कोर दे सकती हैं, राइट? तो इसकी क्या रेंज जो है वो अच्छी मानी जाती है? तो मैं एक ही वर्ड यूज करूं कि क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर, देन दैट्स राइट। तो इसकी रेंज क्या राइट रेंज होती है और क्या डेंजर जोन वाली रेंज होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए 300 टू 740 750 का एक रेंज रहता है, 800 के आसपास का एक रेंज रहता है। तो 300 टू 550 इसे कहते हैं कि जो लो स्कोर है, म्हणजे उन्होंने लोन्स लिए हैं या फिर नो इनकम प्रूफ कस्टमर है जिन्होंने पहली बार लोन लेना चाहते हैं। जो 551 टू 620 है ये लो क्रेडिट स्कोर है। अगर आपने किसी ने लोन लिया है उसमें डिफॉल्ट किया है, या फिर आप ओवर यूटिलाइज किए हैं, या फिर आपके इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है। 621 टू 700 इज अ फेयर स्कोर, बट उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे ओवरड्यूज चल रहे हैं आपके फिलहाल क्रेडिट कार्ड्स में, आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है। 701 टू 900 जो आपकी स्कोर रहती है, 850 900 की स्कोर होती है। मैक्सिमम लोग 700 टू 800 की स्कोर में आता है, उसको गुड क्रेडिट स्कोर बोला जाता है। और उसमें बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और आप इजीली लोन ले पाए। राजीव, ये बताइए कि क्रेडिट स्कोर मेरे बारे में क्या बताता है बैंक को? क्या जानना चाहते हैं बैंक? ये स्कोर, जैसा मैंने कहा, हमारे जीवन के सारे स्कोर से सबसे इम्पोर्टेंट स्कोर है। तो इससे बैंक क्या असेस करते हैं? मैं ग्रेड ए स्टूडेंट हूँ, ग्रेड बी स्टूडेंट हूँ, ग्रेड सी स्टूडेंट हूँ। देखिए, मैं जैसे आपको बताया था, क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल बैंक्स इंस्टीट्यूशंस का अपना एक एल्गोरिथम रहता है। सिबिल स्कोर इज अ इंस्टीट्यूशन जहां पे आपने जो लोन लिया है उसी बेसिस पे आपकी ट्रैक रिकॉर्ड, रीपेमेंट, इसके ऊपर आपको एक स्कोर देता है।
तो जब हम दोनों स्कोर्स को मिलाते हैं तो उसका क्रेडिट वर्थिनेस होता है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास आप गए तो अगर आपको क्रेडिट स्कोर को आपका अच्छा है ना, यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर एंड अ गुड सिबिल स्कोर। जैसे सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप अच्छे बिजनेस करते हैं, आपने बहुत सारे लोन्स लिए हैं, लोन्स के भी टाइप के लोन्स लिए हैं, जो आपके हाउसिंग लोन लिए हैं जहां पे आपकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, उन केसेस पे क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर दोनों मिला के जो इंस्टीट्यूशन होता है वो आपको तत्पर रहता है लोन देने के लिए। That is the main benefit of taking a both CIBIL score and a credit score together. ओके और मुझे ये बताइए कि क्या लोन के अलावा भी क्रेडिट स्कोर कहीं और भी चीज़ों को देखता है या सिर्फ वो लोन रिपेमेंट की ही हिस्ट्री चेक करता है सिबिल स्कोर और उसी के आधार पर स्कोर बनाता है? देखिए, क्रेडिट मैंने जैसा आपको पता, कोई डेमोग्राफिक्स होती है, आप कोई पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में रहते हैं, अगर आपने कोई पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहां पे लोन फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी है ना, और जो आउट ऑफ सिटी लिमिट्स नहीं है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जो क्रेडिट स्कोर पे करते हैं। जैसे सपोज आप यू आर ए सैलरीड पर्सन एंड यू आर वर्किंग फॉर ए कैटे कंपनी, तो आपका क्योंकि कंपनी का वर्थिनेस है, आप कितने साल नौकरी किए हैं, इसी के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। सो ये छोटी छोटी चीजें होती है। अगर आप सिविल स्कोर पकड़े तो उसमें जो 35% ऑफ योर स्कोर इज बेसिकली इनटू रीपेमेंट्स एंड ट्रैक रिकॉर्ड्स, बाकी जो होती है वो आपके यूसेज और बाकी सब पैरामीटर्स के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो 30% जो है वो लोन आपका कैसा बिहेवियर है, आप समय पर लोन दे रहे हैं, डिले तो नहीं कर रहे हैं, कोई पेनल्टी तो नहीं है, कोई पुराना लोन तो नहीं है, डिफॉल्ट तो नहीं है, ये बोलेगा 30% आपका जो सिबिल स्कोर है इस पर आधारित है। और बाकी 60% यूजेज आपने कहा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते हैं, आपने कोई पर्सनल लोन और भी किसी तरह के लोन लिया, आपके पास कितने तरह के लोन हैं आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। आपने शुरुआत में बताया कि जो सिबिल है वो सबसे पुरानी कंपनी है जिसने ये स्कोर देना शुरू किया था, इसलिए इंटरचेंजेबली लोग क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर बोलते हैं। तो क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी है, तो क्या आपको लगता है कि ट्रांसयूनियन सिबिल जो है उसको एक एज रहता है और बैंक उन्हें प्रेफरेंस देते हैं कि अगर मेरा स्कोर मैं वहां से सिबिल वाला दिखाती हूँ ट्रांसयूनियन सिबिल का? तो नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशंस वाइज अगर आप ये जैसे लोग बोलते हैं कि जब ओल्ड कंपनी रहती है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब कंपनीज के ऊपर ही लागू होती है। तो जो डेटा है, जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिनटेक्स, एनबीएफसी जो होती है वो सब जगह शेयर होती है। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस रहता है जैसा सिविल, एक्सपीरियन और ये होती है, सिर्फ इसमें फर्क होता है एल्गोरिथम्स का। तो सिबिल क्योंकि बहुत सारा डेटा ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुका है, बहुत सालों से चल रहा है, तो पीपल थिंक दैट सिबिल इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो ये बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। बट अगर आप क्रिफ और एक्सपीरियन और इक्विफैक्स भी लेंगे, दे आर इक्वली बेटर एंड दे गिव अ एग्जैक्टली क्रेडिट स्कोर। तो ऐसे कुछ नहीं है कि तीनों चारों का जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम वाइज डिफाइंड है। ओके, लोन लेने के लिए कितना मिनिमम क्रेडिट स्कोर होना चाहिए? और इस क्वेश्चन के जवाब के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। मिनिमम क्रेडिट स्कोर जो मुझे लोन दिला सकता है, आपने कहा 300 to 500 के बीच में है तो बहुत बुरा स्कोर है। तो क्या अगर मेरा क्रेडिट स्कोर 300 to 500 के बीच में मुझे लोन नहीं मिलेगा? देखिए, अभी ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन के ऊपर वेरी करता है, क्योंकि देखिए अगर 300 to 500 के ऊपर है तो मोटा मोटी ये आकलन कर सकते हैं कि वो एक न्यू टू क्रेडिट कस्टमर है ना। ऐसी नहीं है कि उन्होंने कभी अगर सोचो लोन लिया है, या फिर उन्होंने कोई तो एक छोटा सा लोन लिया होगा, कंज्यूमर लोन और समथिंग, एक फ्रिज, टीवी वगैरह का लोन लिया रहेगा, जिनका इंस्टीट्यूशन वाइज उन्होंने ठीक से पेमेंट किया नहीं है ना। और अगर आप 500 to 650 का रेंज पकड़े तो वो एक अलग स्कोर्स होता है। बट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस रहती है, अगर आप नॉर्मल स्कोर बोले, सिबिल स्कोर या इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस, तो वो बोलते हैं कि 700 के ऊपर का स्कोर जो है वो सबसे अच्छे कस्टमर्स है। दे आर रेडी टू गिव द कस्टमर्स। इसमें आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप बैंक से साथ इंटरेस्ट रेट पे नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये आपको एक एज देता है। ओके, सो सिमिलरली वाइस वर्सा होगा। अच्छा है तो आप उनसे बेटर इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं, और अगर खराब है
तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं है कि लोन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप एक गुड क्रेडिट स्कोर वाले इंडिविजुअल के मुकाबले बैड क्रेडिट स्कोर वाले इंडिविजुअल को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े। थैंक यू सो मच राजीव इस बातचीत के लिए। तो ध्यान रखें, क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर दोनों में अंतर कुछ नहीं है, एक ही बात है। एक में कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, दूसरे में नहीं है, लेकिन इसे अच्छा बनाए रखिए। और कैसे अच्छा बनाए रखेंगे, इसके लिए Money9 देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।